This news is brought to you by Bhushan Jewellers, Solan. पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ देश भर में गुस्सा है। लोग जमकर भाजपा की प्रदेश और केंद्र सरकारों को कोस रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार सिरमौर जिला के पोंटा और शिलाई में युवा कांग्रेस ने रोष प्रदर्शन किया। पोंटा साही में कार्यकर्ताओं ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मोदी सरकार पर देश के पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। उन्होंने एसडीएम कार्यालय के बाहर मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कच्चे तेल के दाम के आधार पर देश में पेट्रोल डीजल के दाम तय करने की मांग की। आज का जो ये रोष प्रदर्शन है, मेरे दायरे में आने वाले पोंटा साहिब क्षेत्र के समस्त बुद्धिजीवी वर्ग और यहाँ पर उपस्थित मेरे युवा कांग्रेस के साथी, मेरी एनएसयूआई की बहनें और एनएसयूआई के साथी, आज जिस मकसद को लेकर आज हम सभी लोग यहाँ पर सड़कों पर उतरते हैं, वो आप भली भांति जानते हैं कि किस तरह से पिछले 11 दिनों से लगातार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ पर मेरे सभी छात्र साथी मौजूद हैं। जब भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं, उसका कहीं ना कहीं छात्रों के जीवन पर भी उसका असर पड़ता है, क्योंकि जब डीजल के दाम बढ़ते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ता है, किराया बढ़ता है, तो आप लोगों को आने जाने में बड़ी असुविधा होती है। और रोजमर्रा की जितनी भी वस्तुएं हैं, डीजल के दाम बढ़ने के कारण उसके ऊपर हमारा बिल्कुल प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उसीलिए आज समस्त पोंटा क्षेत्र के युवा साथी और जितना भी छात्र वर्ग है आज सड़कों पर उतरा है। और पिछले 1 महीने से लगातार रसोई गैस के दामों में भारी वृद्धि हो रही है। लगभग आज हमें रसोई गैस की जो कीमत है 866 रुपए के करीब, जो 2014 में 414 रुपए का हुआ करता था, आज वो 125% की वृद्धि के बाद, प्रतिशत बढ़ोतरी के बाद आज 866 रुपए में हम सभी लोग को मिल रहा है। बड़े शर्म की बात है। ये जो भाजपा सरकार है, नरेंद्र मोदी जो जन विरोधी सरकार है, ये कांग्रेस पार्टी के उस समय की जो सरकार है, आप देखते होंगे किस तरह से इनके जो नेता है, जो तत्कालीन अभी जो वर्तमान प्रधानमंत्री है, वर्तमान गृह मंत्री है, रक्षा मंत्री है, ये किस तरह से सड़कों पर उतरकर सिलेंडर लेकर, गले में सब्जियों की माला लेकर महंगाई के खिलाफ हल्ला बोलते थे। आज ये खुद गुमनामी के अंधेरे में खो गए हैं। आज इनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल पा रहा है। ये जो नरेंद्र मोदी सरकार है, इस कोरोना काल में जब सब व्यवसायियों का जो व्यवसाय है वो चौपट हो चुका है, हिंदुस्तान के आम जन नागरिक की जो आय है वो शून्य हो चुकी है, बजाय राहत देने के बजाय लगातार आज 11वां दिन है डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं। कहाँ तो इन लोगों को हर एक हिंदुस्तानी के खाते में रियायत के तौर पर एक प्रोत्साहन राशि दी जानी चाहिए थी, लेकिन ये महंगाई का तोहफा दे रहे हैं। 2014 से पहले ये महंगाई को डायन कहा करते थे, लेकिन आज वो महंगाई इनकी सबसे खास सहेली बनकर रह गई है। हम नरेंद्र मोदी जी को और उनकी सरकार को चेताना चाहते हैं, अगर आप ऐसे कोरोना काल के समय में भी हिंदुस्तान की जनता को उनको मरहम लगाने में अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं, तो आने वाले समय में निश्चित तौर पर युवा कांग्रेस के साथी विधानसभा स्तर पर और संसद स्तर पर घेराव करने के लिए, सड़कों पर उतरने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। और दूसरा, आज इस प्रोटेस्ट के माध्यम से जब हम सभी लोग रेस्ट हाउस के अंदर बैठक कर रहे थे, मीडिया के माध्यम से हमें समाचार प्राप्त हुआ, जिस तरह से आप देख रहे होंगे बद्रीपुर से लेकर यहाँ पोंटा शहर तक बीच में डिवाइडर लगे थे। अचानक रोड के कार्य को देखते हुए उन डिवाइडर को हटाया गया और आनन फानन में प्रशासन के द्वारा उनको किसी व्यक्ति को फायदा देने के लिए उनको औने पौने दामों में बेचा गया है। बड़े शर्म की बात है। जिस तरह से नगर परिषद पोंटा साहिब के पार्षदों ने, जब नई नगर परिषद का चुनाव हुआ, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ, उसमें उन्होंने शपथ ली कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। अभी 1 महीने का समय भी नहीं हुआ और किस तरह से जनता के पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है। मैं प्रेस के मीडियम के माध्यम से, प्रेस बंधुओं के माध्यम से, यहाँ पर जो प्रशासन के हमारे अधिकारी हैं उनके माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप इस
मामले में कोई उचित कार्रवाई करे, जांच बिठाए। क्यों इस तरह से आनंद फानन में जनता के पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है। और नगर परिषद पांवटा साहिब को जिस तरह से पिछले 5 सालों में जो एक भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ था, उसकी जो नींव नई नगर परिषद ने एक भ्रष्टाचार के तौर पर आज रखी है, इसका भी हम कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। और आने वाले समय में अगर इसी तरह से जन विरोधी निर्णय और भ्रष्टाचार होता रहेगा तो यूथ कांग्रेस के साथ ही उन अधिकारियों को, उन जनप्रतिनिधियों को घेरने से भी पीछे नहीं हटेगी। दूसरी ओर शिलाई में भी युवा कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार धरना प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन शिलाई मंडल युवा कांग्रेस अध्यक्ष अरुण कुमार की अध्यक्षता में हुआ। सिलेंडर के दाम कम क्यों नहीं होते? चक्कर है भाई, चक्कर है। सिलेंडर के दाम कम क्यों नहीं होते? चक्कर है भाई, चक्कर है। इस चक्कर को तोड़ दो, तोड़ दो। जंग लड़ो बेईमानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए पांवटा साहिब से धीरज चोपड़ा, रोनहाट से टीकाराम की रिपोर्ट। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हों या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।